हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 15 प्रायिकता से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट का भाग नंबर 4 करेंगे, जिसमें ताश के पत्तों से संबंधित जो भी प्रायिकता के प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो ताश के पत्तों से संबंधित जो प्रायिकता होती है बच्चों, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम अच्छी तरह से न समझ पाने के कारण उनको गलत लिख कर आ जाते हैं, हमारा आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम इस ताश के पत्तों को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी ताश में पत्तों की जो कुल संख्या होती है बच्चों, वो होती है 52। यानी एक पूरी जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, और जो प्रश्न भी आपके आएंगे वो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से ही आपको मिलेंगे। तो 52 पत्तों की ताश जो होती है, अब इस 52 पत्तों में से हमें अलग अलग प्रकार के पत्तों को देखना है। तो ताश में 2 रंग के पत्ते होते हैं, काले और लाल रंग के। तो काले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस 52 पत्तों के से आधे पत्ते जो होंगे वो काले रंग के होंगे, यानी कि कुल 26 पत्ते। काले पत्तों की संख्या कितनी हुई? 26। इसी प्रकार बाकी के जो 26 पत्ते होंगे वो कौन से रंग के होंगे? लाल रंग के। तो दूसरी साइड हम लिख देंगे 26 लाल रंग के पत्ते। ठीक है, तो पूरी ताश में 26 काले पत्ते और 26 ही लाल पत्ते। अब हम बात करेंगे ये जो 26 काले पत्ते हैं, ये कौन कौन से पत्ते होंगे और इनमें आगे किस प्रकार से विभाजन होगा पत्तों का। तो 26 पत्तों में से बच्चों 2 प्रकार के इसमें रंग होते हैं, जिसमें से 26 काले पत्तों में से 13 के 2 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। 13 पत्ते तो हो जाएंगे हुकुम के, काले रंग का होता है हुकुम का पत्ता, तो 13 पत्ते हो जाएंगे हुकुम के पत्ते। और बाकी जो 13 पत्ते बचेंगे काले रंग के, वो हो जाएंगे 13 पत्ते चिड़िया के। यानी कि 26 पत्तों में से 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते ही चिड़िया के हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये 13 जो पत्ते हमने अलग अलग किए हैं, ये कौन कौन से पत्ते होंगे? तो सबसे पहले हुकुम के पत्तों को देखते हैं। हुकुम का जो पहला पत्ता होगा बच्चों, वो होगा इक्का। ए फॉर इक्का। इक्के का पत्ता एक पत्ता होगा, और उसके बाद 2 से लेकर 10 तक की इनकी नंबरिंग चलती है पत्तों में। 2 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे होते हैं पत्तों पे, इनको नंबर कार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले जो 3 पत्ते हैं वो है जे, क्यू और के। जे गुलाम, क्यू क्वीन और के राजा या बादशाह। ये तीनों पत्ते जिस पे तस्वीर बनी होती है, इसलिए इन पत्तों को फेस कार्ड कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चिड़िया के पत्ते होंगे। पहला पत्ता चिड़िया का इक्का, उसके बाद चिड़िया के अगले जो पत्ते होंगे वो 2 से लेकर 10 तक की नंबरिंग वाले पत्ते होंगे, 2 से 10। और उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह, यानी कि जे, क्यू, के, ये तीनों पत्ते भी फेस कार्ड होंगे। तो ये हमने 26 जो काले पत्ते थे उनका वर्गीकरण कर लिया, 13 पत्ते चिड़िया के और 13 पत्ते हुकुम के। इस तरह से इन पत्तों का वर्गीकरण हो गया। अब आती है बारी 26 लाल पत्तों की। तो लाल रंग के जो 26 पत्ते हैं उसमें भी हम 2 हिस्से करेंगे इन 26 पत्तों का। तो 13 की 2 ढेरियाँ बनेंगी। पहली ढेरी में 13 पत्ते जो होंगे वो हम, लाल रंग जो होगा पान का होगा, 13 पत्ते हो जाएंगे पान के। और बाकी के जो 13 पत्ते हैं वो होंगे ईंट के। तो किसी भी ताश में 13 पत्तों की 4 ढेरियाँ बनती है, हुकुम, चिड़िया, पान और ईंट। तो लाल रंग के पान और ईंट में अगर पत्तों को वर्गीकृत करें तो पहला पत्ता होगा पान का इक्का, और उसके बाद जैसे हम हुक्म और चिड़िया में थे वैसे ही 2 से 10 तक की नंबरिंग होगी। और उसके बाद 3 पत्ते आ जाएंगे जे, क्यू, के, यानी कि गुलाम, बेगम, बादशाह, जिसके ऊपर फ़ोटो बनी होती है, तस्वीर बनी होती है, तो इसको हम फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ईंट के जो पत्ते होंगे वो भी आ जाएंगे। ईंट का पहला पत्ता इक्का, उसके बाद
2 से लेकर 10 तक की नंबरिंग, और उसके बाद JQK यानी कि गुलाम बेगम बादशाह, ये 3 पत्ते भी फेस कार्ड होंगे। तो कुछ इस तरह से पत्तों का वर्गीकरण हमने कर लिया है। किसी भी ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से 26 लाल, 26 काले, और उसके बाद फेस कार्ड भी पत्ते हम प्रत्येक ढेरी में से 4-4 पत्तों की ढेरी में से 3-3 फेस कार्ड हमारे पास प्राप्त होते हैं। 6 पत्ते जो होते हैं लाल रंग के फेस कार्ड और 6 पत्ते ही काले रंग के फेस कार्ड। क्लियर हुआ ये सब? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और निष्कर्ष रूप में जान लेते हैं। ये जो 52 पत्ते हैं, इन 52 पत्तों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने अब यहाँ पर समझा, उसी का हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। किसी भी ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, तो कुल परिणाम भी कितने होंगे? 52 होंगे। यानी कि प्रायिकता से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसमें बटा में 52 ही लिखना है हमने। ठीक है। अब किसी भी ताश के अंदर हमने देखा कि लाल रंग के पत्ते होते हैं और काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग के पत्ते कितने थे? 26, और काले रंग के पत्ते भी 26। ताश के अंदर लाल रंग के 26 पत्ते, काले रंग के भी 26 पत्ते। अब इसके बाद लाल और काले रंग में से अगर हम देखें तो पान के 13 पत्ते। इसके बाद अगर देखें हुकुम के भी 13 पत्ते। हुकुम के बाद ईंट के भी 13 पत्ते, और चिड़िया के भी 13 पत्ते। जो चिड़िया होगा उसके भी हम 13 पत्ते लिखेंगे। किसी भी ताश में 13-13 पत्तों की 4 ढेरियाँ बनती है, जो कि पान, ईंट, हुकुम और चिड़िया की होती है। ठीक है। अब बारी आती है फेस कार्ड की। फेस कार्ड पे कई बार प्रश्न आते हैं, तो फेस कार्ड के बारे में आप जान लें। फेस कार्ड में लाल रंग के जो फेस कार्ड होते हैं बच्चों, वो उनकी संख्या होती है 3 + 3 अर्थात 6। लाल रंग के फेस कार्ड हुए 6। इसी प्रकार काले रंग के जो फेस कार्ड होंगे वो हो जाएंगे 3 + 3 6। 3 + 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 3 जैसे लाल के है तो पान, और 3 ईंट के। काले हैं तो 3 चिड़िया के और 3 हुकुम के। कुल फेस कार्ड की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। 6 + 6 12 फेस कार्ड। यानी कि किसी भी ताश में कुल फेस कार्ड जो होंगे वो 12 होंगे। इक्के कितने होंगे? 4 होंगे। ताश में गुलाम कितने होंगे? 4 होंगे। बादशाह कितने होंगे? वो भी 4 होंगे। और बेगम है वो भी 4 ही होगी। ये 4-4 जो पत्ते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये कौन से कलर के होंगे? ये 2 लाल और 2 काले रंग के होंगे, और उनमें पान, हुकुम, ईंट और चिड़िया के पत्ते होंगे। अब हम एक प्रश्न ले लेते हैं और इस प्रायिकता को समझते हैं। प्रायिकता से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर इसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता होगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। चलिए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है पान का गुलाम। पान के गुलाम को देखें तो पान बटा में तो 32 आएगा। अब यहाँ पे जो सामने आपको तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें आप देखो, पान की जो ढेरी है उसमें गुलाम कितने होंगे? गुलाम तो एक ही होता है पान की ढेरी में, तो 1/52 इसका उत्तर मिल जाएगा। फेस कार्ड। फेस कार्ड में आप जो तस्वीर है उसमें देखो, फेस कार्ड हमारे पास 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। 12 फेस कार्ड है तो 12/52, जो कि आगे 4 के पहाड़े से कटेगा। 3 चौके 12 और 13 चौके 52। 4 के पहाड़े से हमने इसको काट दिया तो 3/13 आ गया। लाल रंग का फेस कार्ड, तो लाल रंग की 2 ढेरियां हैं, दोनों में 3-3 फेस कार्ड, यानी कि कुल 6 फेस कार्ड। तो 6/52 इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा, जो कि आगे 2 के पहाड़े से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 26 दूना 52, तो 3/26 आ गया। लाल रंग का बादशाह। लाल रंग की जो 2 ढेरियां हैं उसमें देखो एक एक बादशाह आया हुआ है दोनों में ही, तो टोटल बादशाह कितने हुए? 2, तो 2/52 इसका उत्तर आएगा। 2/52 आपस में कटेगा 2 के पहाड़े से, तो 1/26 फाइनल आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला है पान का पत्ता। पान का पत्ता आने की प्रायिकता, पान की ढेरी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो 13/52, 13/52, 13 के पहाड़े से कटेगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52। ठीक है, 1/4 इसका आंसर हो गया प्रायिकता का। फिर है हुकुम का पत्ता नहीं। तो हुकुम के तो 13 ही पत्ते होते हैं, बाकी जो 13 चिड़िया के हैं, 13 पान के और 13 ईंट के हैं, वो हुकुम के नहीं हैं। यानी कि टोटल 13 39 पत्ते ऐसे हैं जो हुकुम के नहीं हैं। तो 39/52 यानी कि 3 के पहाड़े से कटने पर 13 13 के पहाड़े से कटने पर 13 चौके 52। तो 3/4 आ गया। लाल रंग का एक पत्ता, लाल रंग के टोटल कितने पत्ते हैं बच्चों, वो देखो पहले। तो लाल रंग की 2 ढेरियां हैं, दोनों में 13 + 13 26 पत्ते हैं। ऊपर भी आप 26 लिखा हुआ देख रहे हैं। तो 26/52 यानी कि 26 के पहाड़े से काटने पर आ जाएगा 1/2 आंसर। इसके बाद आगे जो प्रश्न दे रखा है 8वां, एक इक्का। इक्के कितने होते हैं? किसी भी ताश में इक्कों की संख्या 4 होती है। 4/52 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 1/13 आगे कटने पर इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है वो है एक इक्का नहीं। एक इक्का नहीं, तो इक्के तो 4 ही थे, पूरी ताश में 4 इक्के थे, वो हटा दें तो बाकी पत्ते बचते हैं 48। 48 ऐसे पत्ते हैं जो इक्के नहीं हैं। तो 48/52 यानी कि कटने पे आएगा 4 के पहाड़े से, 12 चौके 48 और 13 चौके 52, 12/13 आंसर। अंतिम जो प्रश्न मैंने लिया है, एक पान की बेगम नहीं। पान की बेगम तो केवल एक ही होती है पान की डेयरी में। अब नहीं पूछा है तो इसका मतलब पान की बेगम एक है, उसको निकाल दो, बाकी 51/52 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ताश से संबंधित प्रायिकता के कुछ प्रश्न किए। ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी पाठ्यपुस्तक की जो प्रश्नमाला है उसमें मिलेंगे। आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो। थैंक यू।